Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले एक नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था और वो नाम था पुष्पम प्रिया चौधरी का। पुष्पम प्रिया चौधरी का नाम इसलिए चर्चा में हो गया क्योंकि रातों रात सुर्खियों में और अखबारों में पहले पेज पर खुद को मुख्यमंत्री बनवाने का एक पोस्टर छपवा दिया और जब ये बिहार में पहुंचा तो लोगों के जहन में ये नाम गूंजने लगा कि आखिरकार पुष्पम प्रिया चौधरी कौन है जो खुद को सीएम उम्मीदवार बता रही हैं। और इसके बाद से लोग जो है पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में जानकारी लेने लगे और उनको खोजने लगे कि आखिरकार पुष्पम प्रिया चौधरी कौन है। जी, अगर हम बात करें तो पुष्पम प्रिया चौधरी आजकल बिहार में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पुष्पम प्रिया चौधरी वेल एडुकेटेड हैं और बिहार की ही हैं। बाहर से पढ़ाई करके बिहार के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए और बिहार के 5 साल में एक अलग लेवल पर ले जाने की बात कर रही हैं, जिसको लेकर पुष्पम प्रिया चौधरी भी शामिल हैं। वही अगर हम बात करें तो पुष्पम प्रिया चौधरी अलग अलग चैनलों के इंटरव्यू में बिहार को किस तरीके से विकास के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ा जाए और बिहार में किस तरीके से औद्योगिकीकरण, बिहार में किस तरीके से डेवलपमेंट हो, बिहार में एजुकेशन का क्या सिस्टम हो, बिहार में गरीबी को कैसे मिटाया जाए और बिहार में जो शोषित लोग हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, इन मुद्दों पर खुलकर पूरे अंग्रेजी और हिंदी में मिक्स कर जब बतियाती हैं तो लोगों को ये लगता है कि पुष्पम प्रिया चौधरी इज द बेस्ट, यानी कि पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार की राजनीति के लिए बेहतरीन है। और अगर इस वादों के साथ पुष्पम प्रिया चौधरी आती हैं तो कहीं ना कहीं बिहार में प्रगति हो सकता है और बिहार में डेवलपमेंट हो सकता है और बिहार जो है वो कहीं ना कहीं नंबर 1 पर पहुंच सकता है। और शायद यही सोच के साथ पुष्पम प्रिया चौधरी, जो कि द प्लुरल्स पार्टी की प्रेसिडेंट हैं और खुद को सीएम कैंडिडेट भी बताती हैं। लेकिन आप सभी को पता है बिहार की राजनीति कई सालों से, कई दशकों से वैसे ही चल रही है जैसे कि एक परिवारवाद चलता है, वैसे ही चल रही है जैसे एक भतीजावाद चलता है, वैसे ही चल रही है जैसे कि थोड़ा सा काम कर दिए और उसका ढिढोरा पीट दिए। लेकिन ग्राउंड स्तर पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर जीरो लेवल का वहाँ पर डेवलपमेंट दिखता है, वहाँ पर जीरो लेवल का एजुकेशन दिखता है, वहाँ पर बेरोजगारी दिखती है, वहाँ पर अशिक्षा दिखता है और वहाँ पर लोगों के साथ शोषण का मुद्दा दिखता है। इसी बात को लेकर बिहार में विधानसभा चुनाव जो है कास्टिज्म फैक्टर पे काफ़ी ज़्यादा होता है। लालू यादव की पार्टी पर कई लोग आरोप लगाते हैं तो कई लोग 15 साल रहकर भी कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं। यही मामला चलता रहता है और जब टिकट बांटने की बात आ जाती है तो वहाँ पर जाति समीकरण देखा जाता है कि आखिरकार इस जाति की पार्टी वहाँ पर कितनी कमाल कर पाएगी और उसको मद्देनजर रखते हुए वहाँ पर अपने कैंडिडेट को दे दिया जाता है। वही अगर हम बात करें तो लालू प्रसाद यादव के बाद जिस तरीके से मैदान में चुनाव हुआ है उसके बाद से कहीं ना कहीं गठबंधन में ही मिलजुल कर सरकार बन रही है। नीतीश कुमार कभी लालू के साथ रहते हैं तो कभी मोदी जी के साथ रहते हैं, तो कभी बीजेपी जो है एलजेपी के साथ रहती है, तो कभी अकेले ही मैदान में उतर जाती है, लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं लगती है। और शायद यही रणनीति के तहत चलते चुनाव होता है और उस चुनाव में कोई ना कोई पार्टी जीत जाती है, जो कि नई पार्टियों के लिए एक संभावना तलाशना काफ़ी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन द प्लुरल्स पार्टी की जो प्रेसिडेंट यानी कि पुष्पम प्रिया चौधरी हैं वो अपने कर्तव्यों, अपने बेबाक बयानों और अपने स्किल्स के माध्यम से बिहार में एक अच्छा नाम कमाई है। अगर वोटर अवेयरनेस हो गए और जो वहाँ के लोग हैं वो अगर पुष्पम प्रिया चौधरी को वोट दे दिए तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बिहार सही में जो उनकी सोच है, जो उनकी मानसिकता है, उस मानसिकता को नज़र रखते हुए वो बिहार में अच्छा कदम उठा सकती हैं। वहीं अगर हम बात करें तो बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव है तो अब लगभग नामांकन हर जगह का खत्म होने वाला है और सारी पार्टियां जो है अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही है और मैनिफेस्टो में वो बता रही है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बिहार के लिए क्या करेंगे, बिहार के रोजगार के लिए क्या करेंगे, बिहार के डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे, बिहार के एजुकेशन प्रणाली के लिए क्या करेंगे, जो बिहार के गरीब हैं उनके लिए क्या करेंगे और बिहार में जो बाढ़ जैसी स्थिति आती है उसके लिए हम कैसे उभरने का प्रयास करेंगे। ये कहीं ना कहीं मामला सामने आ रहा है और इसको लेकर सारी पार्टियां जो है वो अपना कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो जारी कर रही है और लोगों को ये दिखा रही है कि चुनाव से पहले इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें वोट
करें। वहीं अगर हम बात करें तो सबसे शिक्षित पार्टी अगर कहे जाए तो बिहार में मेरे अनुसार लगता है, क्योंकि उनकी जो सूची थी प्रत्याशियों की उसमें इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर से लेकर बिजनेसमैन तक थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये पार्टी जो है एडुकेटेड लोगों पर भरोसा जता रही है। तो वहीं बात करें तो द पुलर्स पार्टी की जो प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी हैं वो अपना मैनिफेस्टो जारी किए हैं और मैनिफेस्टो जो है उनका 8 पॉइंट्स में है और उस 8 पॉइंट्स में बिहार की पूरी सिस्टम को हैंग करने के लिए रखी हुई हैं। तो वो क्या 8 उनकी पॉइंट्स है उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो पहला चीज है कि 8 डेवलपमेंट जोन में बिहार को बांटा गया है, यानी कि पुष्पम प्रिया चौधरी का ये कहना है कि बिहार में जब हम चुनाव जीतेंगे तो पूरे बिहार को 8 जोन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो कि डेवलपमेंट मोड होगा, यानी कि बिहार को 8 भाग में पार्टीशन किया जाएगा और हर पार्टीशन में अलग अलग चीजों को इंप्लीमेंट करके वहां पर विकास को दिखा जाएगा। मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं एक लिमिटेड बनाकर वहां पर उस सिचुएशन की जो स्थिति होती है वहां पर जो है तैयार किया जाएगा। वहीं अगर बात करें तो दूसरा इनका पॉइंट है कि प्रत्येक डेवलपमेंट जोन में 8 औद्योगिक जोन होंगे, मतलब कि जो 8 जोन बनेंगे उसमें से एक जोन में 8 औद्योगिक जोन होंगे। औद्योगिक मतलब छोटी छोटी कंपनियां, जो छोटी लेवल की कंपनियां होती है या फिर कोई ऐसा चीज जो क्रिएट हो सकता है, तो उस प्रकार की 8 जोन में जो 8 कैटेगरी होगी उसको डिवाइड किया जाएगा एक जोन में 8 टाइप की चीजों को। तो उससे क्या होगा कि लोगों के बीच में एक अलग संदेश जाएगा और लोग जो है उसको करने के लिए कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट होंगे और वहां पर रोजगार की भी व्यवस्था उत्पन्न होगी। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट की बात करें तो कृषि उद्योग को दर्जा दिया जाएगा, यानी कि जो क्योंकि हमारा जो बिहार है वो खास करके और एग्रीकल्चर बेस्ड है, यानी कि कृषि पर ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हैं और कृषि को ही महत्वपूर्णता देते हैं और कृषि को प्रायोरिटी देते हैं। तो कृषि को जो है वो कहीं ना कहीं एक उद्योग का दर्जा दिया जाएगा और जो कृषि बेहतर करेगा उसमें उनको पैसे, कंसेशन, छूट या फिर जो भी चीज़ें सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाएगी वो बेहतर तरीके से कराई जाएगी, यानी कि उसको जो है उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। वही हम चौथे पॉइंट की बात करें तो सभी जोन में 1 लाख स्टार्टअप एस्टेब्लिश किए जाएंगे, यानी कि जो 8 जोन होंगे वो सभी जोनों में 1-1 लाख स्टार्टअप किए जाएंगे। स्टार्टअप मतलब कोई नई चीजें क्रिएट हो सकती है, नई चीजें उत्पन्न हो सकती है, तो इस प्रकार चीजों को किया जाएगा ताकि नए लोग उस चीज को स्टार्टअप कर लोगों को रोजगार दे सकें और वहां पर जो बेसिक चीजें बनती है उसको बनाया जा सके और बिहार में सप्लाई किया जा सके और लोगों को कहीं ना कहीं एक रोजगार और एक डेवलपमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं एक अवसर दिया जाएगा। इस प्रकार की चीजें उन्होंने कही है। इसके बाद एग्रीकल्चर की बात कर लें, उद्योग की बात कर लें या फिर आईटी या फाइनेंस जो कंपनियां हैं उनको भी स्टेब्लिश करने की बात कही है जिसमें युवाओं को और लोगों को रोजगार मिलेगा। वही हम 5वें पॉइंट की बात कर लें तो सभी जोन में फ्लड एंड इरिगेशन सिस्टम, जैसे कि बिहार जो है जब बाढ़ आता है तो बिहार के कई जिला प्रभावित होते हैं, तो बाढ़ से कहीं ना कहीं बचने के लिए वहाँ पर अच्छी व्यवस्था की जाएगी, अच्छा डेवलपमेंट किया जाएगा और वहाँ पर इरिगेशन सिस्टम यानी कि सिंचाई का जो व्यवस्था होता है तो वो सिंचाई की व्यवस्था उस बाढ़ के पानी से ऐसा स्टोर कर बनाया जाएगा ताकि उस पानी का इम्प्लीमेंट जो फार्मर्स हैं वो कहीं ना कहीं इरिगेशन के लिए यानी कि सिंचाई के लिए वो करें। तो इस प्रकार की जो है प्लस पार्टी अपनी सोच लाई है। वही अगर हम बात करें तो सभी जोन में लर्निंग 8 स्टेट ऑफ द आर्ट एंड एजुकेशन, यानी कि सभी जोन में आर्ट जिस तरीके से कलाओं जैसे कि आप कोई अड़क कला जानते हैं, डांस जानते हैं, सिंगिंग जानते हैं, मिमिक्री जानते हैं, कॉमेडी जानते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ों को दी जाएगी प्रायोरिटी ताकि वो डिपेंडेंट हो सकें और लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपने करियर में आगे बढ़ पाएं। एजुकेशन सिस्टम में भी डेवलप किया जाएगा, यानी कि अगर जोन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो वहाँ पर हाई लेवल की एजुकेशन को बनाने की प्रावधान भी की गई होगी, जिसके चलते उन्होंने ये फैसला लिया है। वही अगर हम 7वें की बात करें तो सभी वार्ड पंचायत में 8 बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाएगा, यानी कि जो भी बेसिकली ग्राउंड स्तर पे यानी कि पंचायत स्तर पे, वार्ड स्तर पे जो भी कहीं ना कहीं ये जो इंफ्रा लाइक कोई काम हो उसको जो है इम्प्रूवमेंट किया जाएगा और उस क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा विकास होने की संभावना बताई जाएगी। वही अगर हम बात करें तो गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं उनको 8 बुनियादी सुविधाएं दी जाएगी और बुनियादी सुविधाओं में आप सभी को पता है कि कपड़ा, मकान, घर और ये सब खाना पीना, शिक्षा हो गया, ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड की जाएगी। तो ये है पुष्पम प्रिया चौधरी की वो 8 बातें जिसमें पूरे बिहार को 8 बातों में घेर दी हैं और 8 बात में ही पूरे बिहार के एक नंबर 1 पर ले जाने की बात कह रही हैं। लेकिन इस पे जनता को कितना भरोसा है ये तो
मतदाता ही बता पाएंगे। और मतदाता इसको देखकर वोट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये भी 10 तारीख को अंदाज़ा लग जाएगा। लेकिन जो मेरी सोच है, जो मेरी मानसिकता है और जो मेरी समझ है, कहीं ना कहीं पुष्पम प्रिया चौधरी का मैनिफेस्टो कहता है कि अगर इस मैनिफेस्टो के साथ बिहार का विकास हो तो बिहार में अच्छा खासा डेवलपमेंट हो सकता है और बिहार जो है कहीं ना कहीं प्रगति की राह दौड़ सकता है। आपकी पीपल्स पार्टी के जो प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, उनका ये मैनिफेस्टो कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.